हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा हुआ था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दैट इज लैन, मैन और वैन। और आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट यूनिट में आपसे बताया था मुझे नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़नी है, नेटवर्क के बेसिक यूजेज पढ़ने हैं, ठीक है, नेटवर्क के टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक मैंने दिखा हुआ था कि आपको पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके 60 नोट से बहुत पूछा जाता है। तो फिलहाल हम 60 नोट्स के लिए तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ ही साथ थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपका 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आए या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उसमें आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए आज हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पीयर टू पीयर नेटवर्क की, ठीक है, तो पीयर टू नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, सब कंप्यूटर किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे, तभी तो क्या होगा, आपका नेटवर्क होगा। जैसे इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। तो ये एक नेटवर्क बन गया। लेकिन पीयर टू पीयर, पीयर का मतलब होता है सेम ग्रुप लेवल, ठीक है, जैसे वर्क ग्रुप आपका हो। पीयर टू पीयर का मतलब ऐसे समझ लो, एक बंदा यहाँ पे है, क्या रिलेशनशिप होती है, और एक बंदा यहाँ पे है। हम बोलेंगे दोनों की रिलेशनशिप क्या है, पीयर टू पीयर है, मतलब सेम ग्रुप के हैं। सेम क्या है, ग्रुप के हैं। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोला सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, इन दोनों की प्रियॉरिटी सेम है। कोई यहाँ पे बॉस, ठीक है, और कोई यहाँ उसका एम्प्लॉय नहीं है, दोनों की प्रियॉरिटी यहाँ पे क्या है, सेम है। कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, मिल के काम करेंगे। तो ग्रुप का मतलब ही होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप में, ठीक है, या जितने मेंबर का कलेक्शन होता है ग्रुप, सबकी प्रियॉरिटी क्या होती है, सेम होती है, किसी की हाई और लो नहीं होती है, ध्यान रखना। तो देखिए, आप लोग जानते हैं ग्रुप क्या होती है, टीम क्या होती है, ठीक है। टीम में क्या होता है, एक बंदा कैप्टन होता है, उसकी प्रियॉरिटी हाई होती है, वो सबको मैनेज करता है। तो टीम और ग्रुप में ये डिफरेंस होता है। तो ग्रुप का मतलब अगर 4 लोग हैं तो चारों की प्रियॉरिटी सेम है, मिल के काम करेंगे, कोई किसी को ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकता, ये रूल नहीं होता, ठीक है। लेकिन टीम में क्या होता है कि आपके पास एक कैप्टन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो वो कहता है वही लोग करेंगे, अदर पर्सन जो भी उस टीम के होते हैं। तो आई होप कि ग्रुप और टीम को समझ। ग्रुप का मतलब किससे यहाँ पे है, पीयर से है। इसका मतलब है पीयर टू पीयर का मतलब हो गया आपका, पीयर टू पीयर का मतलब कि साथ साथ हैं सब लोग, ठीक है। अगर कंप्यूटर 4 होते हैं या 5 होते हैं, अगर सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और सिंपल सी बात है, सब आपस में कनेक्ट होकर डेटा एक दूसरे के पास क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो इस टाइप का जो नेटवर्क बनता है उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, मतलब कोई बॉस नहीं होता, कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता जिस पे सब लोग डिपेंड रहें। यहाँ कोई भी कंप्यूटर किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और बिना किसी फोर्स के एक दूसरे के पास डेटा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो क्लियर हुआ होगा कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है ना। तो मैं आइए आपको यहाँ पे देखिए, एग्जाम में आपको लिखना ही लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नोट्स डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है, पहला पॉइंट क्या है, इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है, इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल वी सिंपली यूज सेम वर्क ग्रुप फॉर ऑल द कंप्यूटर। यही ना, सभी कंप्यूटर के लिए क्या होंगे, सेम वर्क ग्रुप के लोग होंगे, मतलब सभी कंप्यूटर की प्रियॉरिटी सेम होगी बोल सकते हो। एंड अ यूनिक नेम फॉर ईच कंप्यूटर, सबका एक यूनिक नेम होगा, मतलब क्योंकि सब लोग एग्जिस्ट करेंगे ना वहाँ पे। तो यूनिक नेम हर कंप्यूटर का होता ही होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल कंप्यूटर नेटवर्क बोला गया है कि यूनिक नेम पर फोकस इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सब कंप्यूटर की, सब कंप्यूटर की जरूरत है, ठीक है। और सब जो एक्सेस करना होगा तो उसका आपको एड्रेस या नेम चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इतना बस समझना आप लोग, जो मैं अभी यहाँ बता के आ रहा हूँ कि अगर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सबकी प्रियॉरिटी सेम होती है, सबका सब एक ही वर्क ग्रुप के होते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा।
ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया कोई क्लाइंट, ठीक, कोई सर्वर यहाँ मेन नहीं होगा, कोई भी क्लाइंट कोई भी सर्वर हो सकता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो कि यार सर्वर क्लाइंट होना चाहिए, तो ये कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है, ये कंप्यूटर क्लाइंट हो सकता है, ये कंप्यूटर भी क्लाइंट हो सकता है, ये कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है। जब आप क्या कर रहे हो, ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है इससे डेटा सेंड करने को, तो ये जो रिक्वेस्ट कर रहा हो क्लाइंट हो गया, और जो इसको रिस्पॉन्स कर रहा हो सर्वर हो गया। तो कोई भी क्लाइंट सर्वर यहाँ पे हो सकता है, ये कोई यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है। चलिए देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, देयर आर नो मास्टर। वही मैं बताया ना कि देयर आर नो मास्टर, नो कंट्रोलर, कोई यार सेंट्रल सर्वर, मतलब यहाँ पे कोई भी मास्टर, कोई कंट्रोलर, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है इस कंप्यूटर नेटवर्क में। इन दिस कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स ज्वाइन हैंड्स टू शेयर फाइल प्रिंटर, मतलब बोल सकते हो आप ऐसे हैंड टू हैंड ना, इक्वलिटी यहाँ पे शो करा के अपना क्या करते हैं, सारी चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे फाइल शेयर करना हो, चाहे प्रिंटर शेयर करना हो, चाहे इंटरनेट एक्सेस शेयर करना हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इंटरनेट एक्सेस शेयर करना हो तो एक सर्वर होता है, लोग उससे कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ भी शेयर करना है सब लोग आपस में क्या करेंगे, हैंड टू हैंड शेयर करेंगे। आई होप कि देखिए पॉइंट लिखाने का मतलब यह है कि आपका थोड़ा सा क्या हो, रिटर्न मजबूत हो, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही चीज को कई तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, और जिससे आप चीजें बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सॉफ्टवेयर फॉर पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इंक्लूडेड विद मोस्ट मॉडर्न डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज मैक। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो विंडोज है आपका, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, अगर आप क्लाइंट और सर्वर इंप्लीमेंट करोगे आगे तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, लेकिन अगर आपके पास क्या है, कनेक्शन दे दो, आप क्या दे दो, कनेक्शन दे दो, तो आप अगर 10 कंप्यूटर आपने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आप देखते हो ना, अब लैपटॉप देख लो, यहाँ पे ध्यान दो ना, आपके पास क्या होता है, अक्सर देखते हो 2 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, 2 क्या यहाँ पे है, लैपटॉप्स है, ध्यान रखना, या 2 सिस्टम्स है। अगर यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करना है तो आपने क्या किया, इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। क्या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या मैक होता है, उसके पास ये फीचर्स होते हैं कि वो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग करा सकता है, आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट और सर्वर होगा तो वहां पे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है, आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो ऐसे ही एक अगर कंप्यूटर और होता है यहाँ पर, तो आप ही इसको भी आप कनेक्ट करा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप करते भी हो, डेटा केबल से करते हो कि नहीं करते हो। आप लैपटॉप में आप क्या लेते हो, आप क्रॉस केबल ले लो, क्या ले लो, क्रॉस केबल ले लो, मार्केट से आपको मिल जाएगा 30-40 रुपए में। आप एक कम लैपटॉप से लगा के दूसरे लैपटॉप का डेटा क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो हो गया पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। वहां कोई सर्वर क्लाइंट नहीं है, सब लोग क्या इक्वल हो, 3 लोग हो, तीनों लोग क्या इक्वल हो, कोई किसी को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। आई होप की बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप इज सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क हैविंग लेस देन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एग्जाम में किसी भी तरीके से, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो 60 नोट्स आप यहाँ से लिख ही लोगे। अगर 1 मार्क क्वेश्चन में किसी तरीके से आता है तो हाँ, ये पॉइंट आपको वहाँ पे मिल सकता है कि अगर आपके पास क्या है, 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं या लेस देन 10 है, तो आपके पास पीयर टू पीयर वर्किंग करना क्या होता है, आसान हो जाएगा। नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोचो, आपके पास, जैसे मैं इन चीज़ों को यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके पास यहाँ पे 4 लोग थे और चारों आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 100 लोग आ गए, कितने लोग आ गए, 100 लोग आ गए। अगर 100 लोग आ गए तो ये अब किसको डेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई मैनेज नहीं करेगा, सबको अपना अपना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैनेज नहीं कर पाएगा तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पता लगा ये इससे वेट कर रहा है, यार रिक्वेस्ट किया है मुझे डेटा दे दो, और उसी समय कोई और कर रहा है, अभी तो ये इसका डेटा नहीं दे पा रहा, फिर कोई और कर दिया, मतलब परेशान हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है ना। आप जैसे, मेरा कहने का मतलब ये, आप एक कंपनी की बात कर ले रहा हूँ, कोई कंपनी है, ठीक, कोई फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे लेबर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे आपके लेबर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब बताइए, अगर 100 लेबर हों, 100 लेबर होंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे एक मैनेजर रख दिया जाता है, सुपरवाइजर रख दिया जाता है, या सुपरवाइजर काम को सही तरीके से करवाता है। अगर 10 लेबर होते ना तो मिल के काम कर लेते,
5 लेबर होते हैं मिलकर काम कर ले तो किसी सुपरवाइजर की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके 100 लेबर हैं, 1000 लेबर हैं, तो आपको कई सारे सुपरवाइजर लगते हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स लगते हैं। तो ये आपके पास सीरीज बनती चली जाती है, लेबल्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई मैनेजर नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि तो वहाँ फिर यही होगा कि आपका जो किसी किसी को डेटा सेंड होगा, किसी को सेंड ही नहीं होगा, कोई वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा कि यार कौन इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम स्मॉल नेटवर्क के लिए पीयर टू पीयर यूज करते हैं ना। तो देखिएगा इस तरह से लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, हाँ जैसे बोला गया इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी कंप्यूटर कैन बी ट्रीटेड एज सर्वर और क्लाइंट। ये तो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2 कंप्यूटर हैं तो जो रिक्वेस्ट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये रिक्वेस्ट करता है इसको डेटा के लिए, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, सर्वर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे मान लो, अगर आप मानते हो तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीट करना चाहते हो तो ये क्लाइंट हो गया और ये क्या हो गया, सर्वर हो गया। इस तरीके से अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। तो कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी क्लाइंट सर्वर हो सकता है। अगर आप क्लाइंट सर्वर ट्रीट कर रहे हो तो, बाकी क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। आई होप कि ये चीज़ें क्या होंगी आपकी यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है, आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, 2-4 कंप्यूटर दिखा सकते हैं, 10 कंप्यूटर दिखा सकते हैं, सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होगा। एडवांटेज देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहला एडवांटेज, सच नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन टू ईच मैनेज। सिंपल सी बात है यार, आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, आपने सबको कनेक्ट कर दिया, बहुत ही आसान है कनेक्ट करना। आपने वायर से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, मैंने बताया क्रॉस केबल ले लो, सब कनेक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे किसी सर्वर, किसी बहुत बड़ी डिवाइस की जरूरत आपको नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट एलिमिनेट्स एक्स्ट्रा कास्ट रिक्वायर्ड टू सेटिंग अप सर्वर। हाँ, अगर सर्वर होता तो बहुत वहाँ कास्ट लग जाती। अब मैंने बताया था सर्वर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके डिस्क बढ़ जा, साइज बढ़ जाती, आपके पास वहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको रैम अच्छी करनी पड़ेगी, प्रो सीपीयू अच्छा करना पड़ेगा। अगर कोई काम सर्वर से कर रहे हो तो आपका सिस्टम बहुत एडवांस होना चाहिए, ठीक है, तो सर्वर काम करेगा, नहीं तो लोड ही नहीं ले पाएगा, वर्क ही नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सर्वर तो इंप्लीमेंट करना नहीं है, तो आपकी कास्ट भी इलिमिनेट हो जाएगी, बहुत ही ये आपका बोला जाए तो सस्ता होगा, चीपर होगा ये प्रोसेस। सिंस ईच डिवाइस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन दे आर नॉट डिपेंडेंट। हाँ, ये भी है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं। जैसे मैंने याद होगा आपको बताया था यार, बैंक में अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पाता। बैंक में अगर सर्वर डाउन होता है तो कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पाता। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, अगर ऐसा सिस्टम होता बैंक में तो सब लोग आप इंडिपेंडेंटली काम करते, ठीक है, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने आपसे ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास 2-4-6 कंप्यूटर हैं तो बेटर है, बाकी हम लोग क्या करेंगे और क्लाइंट सर्वर क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, वो सब वहाँ पे देखेंगे। तो जैसा आपको बेटर होगा तो इंप्लीमेंट करना क्या सही होगा, बोले दोनों पढ़ लो आप लोग। ठीक है, इस तरह एडवांटेज तो हो गए आपके। अब डिसएडवांटेज आप देख लो क्या क्या डिसएडवांटेज है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क द अब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज सर्वर मेक इट डिफिकल्ट टू बैकअप डेटा एज डेटा इज लोकेटेड ऑन द डिफरेंट वर्क स्टेशन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पीयर टू पीयर की बातें कर रहे हो तो ये अपना अलग काम कर रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, अपना अलग काम कर रहे हैं, अपना अलग काम कर रहे हैं। तो अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो डेटा बैकअप कहाँ मिलेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका डेटा ये तो बैकअप नहीं करेगा, इसका डेटा ये तो सब लोग अपना अपना करेंगे, कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये होगा ना रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन अगर सर्वर होता है तो सारा डेटा जो बैकअप होने का काम होता है वो बैकअप से ये पता चलता है आपको कि अगर आपको कभी कोई फॉल्ट आती है तो आपको उसके क्या रिकवर कर सको, इसलिए बैकअप बनाना जरूरी होता है। तो आपके इस नेटवर्क में कोई किसी टाइप का बैकअप नहीं बनता है। अगर आपको कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती, डेटा लॉस हो जाता, तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बैकअप नहीं है। तो बैकअप वाले फीचर यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें, पीयर टू पीयर में। तो ये क्या आपका एक डिसएडवांटेज है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको पता है बैकअप मतलब ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो आप किसी वजह से आपका पैसा नहीं निकल पाता और ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो सिंपल सी बात है आपको पैसा कुछ दिन बाद वापस क्यों मिलता है, क्योंकि बैकअप में स्टोर होता है यार, हाँ इसका पैसा इसे मिला नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब सेकंड आपका ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी तो क्या होगी यहाँ पे, वीक होती है ना, सिक्योरिटी यहाँ पे क्या होती है आपकी, वीक होती है। क्योंकि यहाँ पे आपका सर्वर क्योंकि सबको पता होता है। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी वीक होने का मतलब ये है कि अगर जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, जितने भी यहाँ पे क्या हैं कंप्यूटर्स हैं, ठीक, सारे कंप्यूटर्स अलग अलग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हर डेटा के बारे में
समझ रहे हैं, जान रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। कोई डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है यहाँ पे ना, तो इसलिए मतलब आपका डेटा सिक्योर नहीं है। अब मैंने बताया था अगर सर्वर होगा, अगर क्या होगा, सर्वर होता है यहाँ पे, अगर सर्वर होता तो आपका डेटा जितने यूजर कनेक्ट होते हैं यहाँ पे इससे, अब किसको किस टाइप के डेटा की ज़रूरत है वो उसी टाइप का डेटा उस यूजर को डिस्प्ले कराता, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा सिक्योर होता। सब लोग हर टाइप का डेटा नहीं देख पाते। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कॉलेज का डेटाबेस है, अगर कोई कॉलेज है, कॉलेज में डेटा रखा हुआ है, तो अगर स्टूडेंट होगा, अगर क्या होगा आपका वहाँ पे स्टूडेंट होगा, तो उसे सिर्फ क्या दिखेगा, उसका अपना डेटा दिखेगा, मेरा रोल नंबर क्या है, मेरे मार्क्स क्या है, मेरी अटेंडेंस क्या है, वो सब चीज़ दिखेंगी। लेकिन अगर कोई फैकल्टी होगी तो फैकल्टी को उसका अलग डेटा दिखेगा, उसको सारे स्टूडेंट के मार्क्स दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। उस चेंज भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर क्या करता, अब उसकी देखा जाए उसका अपना इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, क्या क्या उसके सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्या उसे पढ़ाना है, क्या नोटिफिकेशन उसका है, वो क्या इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें अपना क्या कर सकता है, वो देख सकता है। उसे मतलब वहाँ पे कॉलेज से क्या आर्डर मिले हुए हैं, मैंने बताया नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ अपना देख सकता है, स्टूडेंट अपना देख सकता है। अब कोई अगर डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर क्या करेगा, वो अपने तरीके से देखेगा, उसको उस तरीके से डेटा दिखेगा। मतलब अगर सर्वर होता है तो डेटा सबको अलग अलग दिखता है, इस तरीके से डेटा आपका सिक्योर होता है। टीचर का डेटा कभी स्टूडेंट नहीं देख सकता, ठीक है, या आपका डायरेक्टर का डेटा कोई और फैकल्टी या फिर स्टूडेंट नहीं देख सकते। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा ना आप सबको। ओके, चलिए देखिएगा। अब इस तरीके से ये था आपका डिसएडवांटेज। एक क्या है, देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट फॉर डेटा स्टोरेज फॉर फाइल आर्चिविंग, वही मतलब बात हो गया, यहाँ पे आपका पूरा डेटा कभी स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा स्टोर नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा मेनली पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। और इसके थ्रू मैंने कई सारी चीज़ें बता दी आपको, क्या क्लाइंट सर्वर क्या होता है। तो फिलहाल चलिए क्लाइंट सर्वर के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर होता क्या है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में अब आपको तो ये मैं एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ, और आपके माइंड में सेटअप हो चुका है यार, एक यहाँ पे बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल क्या होता है, कंप्यूटर होता है, इसके पास सारा डेटा क्या होता है, मेन डेटा रखा होता है, और इसके थ्रू ढेर सारे क्या होते हैं, यूजर्स, एम्प्लॉई, इंड यूजर बोल सकते हो जिसे आप, या कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और इसी के आर्डर को फॉलो करते हैं। ये जो भी डेटा पे काम करना होता है, ये डेटा कहाँ से मिलता है, इनको सर्वर से मिलता है, और ये उस डेटा पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जो भी आपका यहाँ पे डेटा पे वर्क करते हैं, वो सब डेटा कहाँ जाके स्टोर लास्ट में होता है, आपका इस सर्वर पे स्टोर होता है। और जब भी इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना होगा तो विदाउट सर्वर पॉसिबल नहीं है, ये एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, मतलब आपका डेटा सिक्योर होगा। कुछ ऐसी चीज़ें समझना यहाँ पे, ठीक है, और हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, तो फिलहाल एक बार तो वहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे बस इतना कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखना, ठीक। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, तो बोला गया अ कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल, ठीक है, वेयर एक ऐसा नेटवर्किंग मॉडल वेयर वन आर मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ वन आर मोर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे वन बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लिखने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वन पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, प्रोवाइड द डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज एंड ऑल अदर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, एक्सेस दो सर्विसेज। मैंने बताया ना यहाँ पे कि एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होगा किसी कंप्यूटरिंग मॉडल में, जब वो क्या करता होगा, सभी को सर्विसेज क्या करे, प्रोवाइड करे, और बाकी जो हैं कंप्यूटर ढेर सारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, वो सब उस सर्विसेज को क्या करें, एक्सेस करें। अगर ऐसा किसी नेटवर्किंग मॉडल में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। क्लियर है, यहाँ पे वही बोला गया, दो सर्विसेज टू परफॉर्म यूजर्स टास्क इज नोन एज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग नेटवर्किंग मॉडल। तो आई तो होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, यहाँ पे मीनिंग भी समझ सकते हो आप, यहाँ पे ना इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हो, और इस मीनिंग से भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट है, इन सच नेटवर्क देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल कंट्रोल। क्लियर है, ये तो मैंने बताया आपको, कॉल्ड सर्वर, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। अ सर्वर इज ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, आपका स्पेशल कंप्यूटर होता है, दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है। आपको बता ही क्या रहा हूँ, ये आपका एक बहुत क्या एडवांस कंप्यूटर होना चाहिए, इसमें रैम अच्छी होनी चाहिए, सीपीयू की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब है सब कुछ इसका अच्छा होना चाहिए। और ये क्या करता है, एक सबको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो भी वर्क होता है यहाँ पे लोग अपना वर्क इसके हेल्प से कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ऑल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स, ठीक है, तो बता दिया गया, अ क्लाइंट कंप्यूटर रिसीव द रिक्वेस्टेड सर्विस फ्रॉम अ सर्वर,
ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, मैंने बताया आपको कि नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट इसके लीजिए, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम प्रोवाइड करना हो। ये क्वेश्चन तो बहुत आता है शॉर्ट नोट्स में, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं डेटा क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। बाकी तो आप अपने तरीके से भी चीज़ों को लिख सकते हैं, और मैं समझा दिया हूँ अगर आपको, तो आप बिना लिखाए भी आपका काम हो सकता है। बट एग्जाम के पॉइंट में मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में, जैसे अ सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन लाइक सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे मैनेज करना है, क्या सिक्योरिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसको कौन सा डेटा प्रोवाइड करना है, ये सारा काम इसका होता है, सर्वर का होता है। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय, मैंने बताया, अभी आपको बता के आ रहा हूँ यार, अगर ये पर्सन है, ये पर्सन अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो विदाउट सर्वर ये पॉसिबल नहीं है, बिना सर्वर के कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, इफ क्लाइंट 1 वांट टू सेंड डेटा टू क्लाइंट 2, ठीक है, इट फर्स्ट सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर टू सीक परमिशन फॉर इट ना, द सर्वर देन सेंड्स अ सिग्नल टू क्लाइंट 1 अलाउ इट टू सेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ये, अब आप फेसबुक की बात कर लो यहाँ पे, चलो ये मान लेता हूँ ये फेसबुक का सर्वर है, किसका सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है। आप एक फ्रेंड हो यहाँ पे, फ्रेंड 1 है, ये फ्रेंड 2 है। फ्रेंड 1 क्या करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है किसको, फ्रेंड 2 को, तो डायरेक्ट नहीं कर सकता कभी, पहले मैसेज कहाँ जाएगा, पहले आप फेसबुक से क्या करोगे, लॉगिन होगे, ठीक है, फेसबुक रिक्वेस्ट करोगे, मुझे क्या करना, मैसेज भेजना है। तो जब आप हेलो लिखते हो ना, ये हेलो लिखते हो, तो ये रिक्वेस्ट करते हो आप यार कि हेलो, किससे कहते हो आप, फेसबुक से, कि यार फेसबुक हम ये हेलो मैसेज हमारे फ्रेंड तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है, ये काम कर देता है। मतलब जब भी आपको एक कंप्यूटर से दूसरे को कनेक्ट करना, मतलब सॉरी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी, कोई मैसेज सेंड करना होगा, तो बीच में कौन आएगा, सर्वर आएगा, बीच में कौन आएगा, सर्वर आएगा। फेसबुक हो आपका, जीमेल हो, ठीक है, सारे लोग का काम ऐसे ही होता है, बीच में कौन आता है, सर्वर आता है। इसलिए बोला जाता है आपके सारे मैसेज कहाँ पड़े हैं, सर्वर पे पड़े हैं, ठीक है, कि आपके सारे मैसेज कहाँ पड़े हैं, फेसबुक के पास पड़े हैं। तो आप जो भी मैसेज डिलीट नहीं किए हो, वो सब कहाँ, सर्वर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बिना सर्वर के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट था आपका यहाँ पे। और सर्वर जब तक क्या करेगा, इसको बोलेगा नहीं मैसेज सेंड करने को, तब तक मैसेज आएगा नहीं, उसके बाद इसको क्या, एक मैसेज भेजेगा, आपके पास क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं आपके यहाँ पे क्लाइंट सर्वर में। A server is also responsible for managing all the network resources such as file, directory, application। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, मेरा कहने का मतलब है जैसे ये नेटवर्क था, इस नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, प्रिंटर। अब अगर इसको इस प्रिंटर को यूज करना है तो वो कौन करवाएगा, सर्वर ही करवाएगा। यहाँ पे एक लगा है हार्ड डिस्क बड़ी सी, उसमें डेटा सेव करना है। अगर डेटा सेव करना है तो कौन करवाएगा, यहाँ पे इसको करना है तो कौन करवाएगा, सर्वर ही करवाएगा। मतलब जितने भी मैनेजमेंट होते हैं सब कुछ कौन करता है, यहाँ पे सर्वर करता है। ये बात है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर है। यहाँ पे इफ एनी ऑफ द क्लाइंट वांट टू एक्सेस दो सर्विसेज इट फर्स्ट सीक परमिशन फ्रॉम द सर्वर बाय सेंडिंग, तो आपको बता दिया गया, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं थोड़ा सा कई वे में लिख देता हूँ कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ सकें। और देखा है मीनिंग एक ही पैराग्राफ की, यहाँ पे मीनिंग एक ही पैराग्राफ की है, इतना ज़्यादा इतना बड़ा नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोग सही अलग अलग तरीके से समझ सकें, इसलिए मैं इतना सिंपल नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये था सर्वर आपका, ये देखिए क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी किसी को डेटा भेजना होगा तो इस तरीके से क्या होगा, आप सेंड कर सकते हैं, बिना इसके परमिशन कोई वर्क नहीं होगा। जब डेटा भेजना होगा तो ये रिक्वेस्ट करेगा, ये डेटा क्या करेगा, जहाँ भेजना होगा भेज देगा। प्रिंटर वगैरह होंगे उसे यूज करना होगा तो भी आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसे बात कभी कभी आती है सर्वर डाउन कब होता है। सर्वर डाउन होने का मतलब होता है कि अगर इसके पास मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 1,00,000 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, लोगों को हैंडल कर सकता है। तो अगर इसके पास 2,00,000 आ गई, 2,000 आ गई, सॉरी 2,000 आ गई, तो क्या इसको रिप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब रिप्लाई नहीं कर पाएगा ये हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं यार सर्वर डाउन हो गया। मतलब डाउन होने का मतलब है ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, अरे मुझसे ही आप क्लास में आप लोग क्वेश्चन करते थे, आप खुद ही, मैं क्लास में हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ क्लास में हूँ, आपने क्वेश्चन किया, चलो 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया, मुझे समझ में आ रहा है, आप एक साथ 20 लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो मैं बताओ आपका आंसर दे पाऊंगा, मैं बोल दूंगा अरे भैया नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि वैसे ही सर्वर, मैं यहाँ पे सर्वर था, क्लास में क्या था, सर्वर था, आप लोग क्या थे, क्लाइंट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से सर्वर क्या होता है आपका, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाती है तो सर्वर डाउन हो जाता है। आप लोग देखते भी हो सर्वर डाउन कब होता है, जब लास्ट डेट आ जाती है फॉर्म की, तो इतने ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करते हैं वेबसाइट को कि उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, जो उसके पास लिमिटेड यूजर्स होते हैं, जो यूजर की लिमिट होती है उससे ज़्यादा यूजर हो जाते हैं, आपका सर्वर ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये सर्वर डाउन होने का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब उस सर्वर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसको क्या करें, एक्सेस करें। ध्यान रखना हर एक के सर्वर की एक कैपेसिटी होती है। चलिए
इसके बाद क्या है आपका एडवांटेज। एडवांटेज में आप सेंट्रलाइज बैकअप पॉसिबल, मैंने बताया था बैकअप यहाँ पे हो जाएगा। बैकअप का मतलब आप डेटा कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, जितने काम हो रहे हैं उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ होल सिस्टम। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, अगर कई सारे लोग हैं यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा क्या लग जाए यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टाइम लग सकता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। लेकिन सर्वर सबको, एक मैनेजर सबको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, इसके थ्रू परफॉर्मेंस भी क्या होता है सिस्टम का अच्छा होता है। सिक्योरिटी बेटर, सिक्योरिटी मैंने पहले ही बताया, सिक्योरिटी क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर कराना है, मतलब जिसको क्या कराना है ये सर्वर ही कराएगा, तो किसी और को एक्स्ट्रा डेटा नहीं मिलेगा, तो आपका डेटा क्या होगा, सिक्योर होगा। इसके बाद यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4 लोग हैं, कोई मैनेजर नहीं है, तो यार ये यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, पता लगा ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे छोड़ नहीं रहा, अभी इसको अभी और यूज करना होगा, तो ये हो जाएगा अगला वेट कर रहा है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अगर ये यूज कर रहा है तो अगला वेट कर रहा है, तो अब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। लेकिन सर्वर क्या करेगा, जिसको जिस तरीके से आपको कौन पहले आ रहा है इसके हिसाब से, या किसको ज़्यादा यूज करने से, अभी आप खुद ही बताओ, प्रिंट आउट यूज करना है, कोई पर्सन आया उसको 2 कॉपी निकालनी है, कोई पर्सन आया उसको 2 कॉपी निकालनी है, ठीक है। उसको पहले प्रोवाइड कर दो, किसी को 100 निकालने उसको बाद में प्रोवाइड कर दो। इस तरीके से मैनेजर अगर रहेगा ना तो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, ठीक है, चीज़ों को। डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। क्या हो सकता है कि पहली बात तो क्या होगा, कास्टली होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, कास्टली होगा। इट रिक्वायर्स स्लाइस सर्वर विथ लार्ज मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब बहुत यहाँ स्टोरेज होती है, इसका मतलब ओवरऑल कास्टली होगा। और क्यों कास्टली होगा आपको पता है, हायर सीपीयू लगेगा यहाँ पे, ज़्यादा रैम लगेगी आपकी, और साथ ही साथ स्टेब्लिश करना भी अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, ये काफ़ी क्या होगा आपका, कास्टली होगा, ठीक है। ये मॉडल आपका कास्टली होगा। कास्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज वेरियस क्लाइंट इज आल्सो है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे अलग अलग टाइप के, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब एक यहाँ पे कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए। अब तक क्या था, आपने पीयर टू पीयर में क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, पीयर टू पीयर, ध्यान रखना मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे आपका पीयर टू पीयर, आपने वायर लगाया, आपका काम हो गया, कोई मैनेजर यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं चाहिए आपको, ठीक है, सारे लोग काम कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक सर्वर है और बाकी सब इससे क्या है, जुड़े हैं, बाकी सब इससे क्या है, यहाँ पे जुड़े हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, जो पूरे नेटवर्क को मैनेज करे। आप कहीं देखिए, कहीं एग्जाम होता है, जब एग्जाम होता है और सारे लोग एक सर्वर से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत टेक्निकल टीम होती है जो उसको मैनेज करती है। तो अगर टेक्निकल टीम नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, वहाँ पे आपको ऐसे स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ने वाली है, किसमें, क्लाइंट एंड सर्वर में। तभी एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप, कास्टली होगा, एक्स्ट्रा लो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा आपका। ये होता बहुत आसान था। आई होप कि क्लियर होगा। फायदा ये हो गया कि हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो क्या बनाएंगे आप, क्लाइंट और सर्वर। अगर आपको लार्ज नेटवर्क बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, क्लाइंट सर्वर। अगर आपको स्मॉल नेटवर्क बनाना है तो आप वहाँ पे क्या बनाएंगे, पीयर टू पीयर। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिएगा, आपके जो यूनिट 1 मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ था, वो यहाँ पे क्या होती है, फिनिश होती है। अब मैं इस पे जितने बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, नेक्स्ट क्लास में पहले वो करवाऊंगा, फिर जाके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।